नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी, दोस्त दारे चार यारम ताबे औलादे अली। मज़हबे हनफिया दारम मिल्लते हज़रत खलील। खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली। सिद्दीक़ अक्स हुस्ने कमाले मुहम्मदस्त, फ़ारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मुहम्मदस्त। उस्मान ज़ियाए शमाए जमाले मुहम्मदस्त। हैदर बहार बाग़े खिसाले मुहम्मदस्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह की तौफ़ीक़ से मैं और आप अल्लाह के पाक घर में हाज़िर हैं। दुआ है अल्लाह पाक हमारा मिल बैठना अपनी अज़ीम बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। बिलाशुबा बेशक अल्लाह पाक किसी कौम की उस वक़्त तक हालत नहीं बदलता जब तक वो अपनी हालत ख़ुद ना बदल लें। अल्लाह किसी इंसान की हालत को नहीं तब्दील फरमाता, यह कुरान का फ़ैसला। किसी कौम की हालत अल्लाह उस वक़्त तक नहीं बदलता जब तक वो ख़ुद को नहीं बदल लेते। जब ख़ुद संवरते हैं तो फिर अल्लाह पाक उनकी कैफियत और उनकी हालत को बदल देता है। तो ये कुरान का फ़ैसला है। 74 साल गुज़र गए जी। कल इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ 74वां यौम आज़ादी है। यकीनन मनाना चाहिए। हमारे बुज़ुर्गों ने मुल्क पाकिस्तान बनाया है, कुर्बानियाँ देकर ये मुल्क हासिल किया गया। दुआ है अल्लाह पाक इस मुल्क को गैरतमंद हुक्मरान अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन, वतन से मोहब्बत ये ईमान का हिस्सा है। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हुब्बुल वतनी मिनल ईमान। वतन की मोहब्बत ये ईमान में से है, यानी अपने वतन से मोहब्बत रखना ये ईमान का हिस्सा है। ईमान की शाखों में से, हिस्सों में से एक हिस्सा ये है कि बंदा अपने वतन से मोहब्बत करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने वतन से मोहब्बत की। मक्के से जा रहे थे तो सरकार फरमा रहे थे, या अल्लाह इस शहर से मुझे बड़ी मोहब्बत है, अब मुझे उस शहर में ले जा जिस शहर से तुझे बड़ी मोहब्बत हो। तो अल्लाह पाक ने फरमाया फिर मदीने चले जाओ, मदीने से मुझे रब को बड़ी मोहब्बत है। नबी पाक जब मदीने में रहे सारी ज़िंदगी बाद में, तो सहाबा फरमाते हैं कि जब भी किसी मार्के से हमने वापस आना होता, जब भी किसी जंग से सरकार वापस लौटते, किसी गज़वे से वापस आते, किसी सफ़र मुबारक से वापस आते, तो जूँ जूँ सरकार मदीने के करीब होते अपनी सवारी को तेज़ करते और सहाबा से फरमाते कि जल्दी ले चलो, अपने शहर में जल्दी पहुँचने की कोशिश करो। सरकार मदीने की तरफ अपनी सवारी को तेज़ करते और बसा औक़ात शहर मदीना की मिट्टी लेकर सरकार उससे सूंघते और फरमाते, अल्लाह ने मेरे शहर मदीना की मिट्टी में भी शफा रखी है।
अपने वतन से मोहब्बत करने का सरकार ने हमें हुक्म इरशाद फरमाया है, और फरमाया जहाँ रहते हो, जिस मुल्क और जिस वतन से के में रहते हो, उस वतन के साथ वफ़ादारी करनी। मुल्क पाकिस्तान को जो है वो रातों रात नहीं बनाया गया, इसके पीछे लाखों नहीं करोड़ों कुर्बानियाँ। उलमाए दीन को सूलियों पे चढ़ाया गया। इतनी दर्दनाक दास्तान है कि वो काबिल बयान नहीं, जिस कदर तकालीफ से गुजारा गया। उलमा ने तो यहाँ तक लिखा है कि मुल्क पाकिस्तान तो उस दिन बन गया था जिस दिन दाता गंज बख्श अली अजवेरी ने पहला बंदा मुसलमान किया था। ये मुल्क पाकिस्तान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों का फैज़ान है। कायनात में दो रियासतें ऐसी बनी हैं जो नज़रिए की बुनियाद पर बनी, जमहूरियत की बुनियाद पर नहीं, नज़रिए की बुनियाद पर दो जमातें बनी। दो शहर ऐसे आबाद हुए, दो मुल्क ऐसे आबाद हुए जो नज़रिए की बुनियाद पर हुए। पहला शहर मदीना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नज़रिए की बुनियाद पर शहर मदीना को आबाद फरमाया। वतन जो बनते हैं या मुल्क जो बनते हैं वो वतन की वजह से नहीं, बल्कि वतन जब बनता है तो मज़हब की वजह से बनता है। दूसरा जो मुल्क नज़रिए की बुनियाद पर बना वो मुल्क पाकिस्तान है। इसे एक नज़रिए की बुनियाद पर लिया गया। वहम दिया जाता है कि शायद जमहूरियत के लिए मुल्क पाकिस्तान को लिया गया, या मुल्क पाकिस्तान को इसलिए लिया गया कि इसमें बावाज़ बुलंद अज़ानें हों, या मुल्क पाकिस्तान को इसलिए लिया गया है कि इसमें जो है वो सरेआम नमाज़ें पढ़ी जाएं और सरेआम जो है वो यहाँ पर वोटिंग हो और जमहूरियत। इसलिए मुल्क पाकिस्तान नहीं लिया गया। हमारी जमहूरियत से ज़्यादा तकड़ी जमहूरियत जो है वो आज भी इंडिया की है। वहाँ आज तक डिक्टेटर नहीं आया, वहाँ जमहूरी निज़ाम है। हमसे ज़्यादा जो मुसलमान हैं वो इंडिया में है, और हमसे ज़्यादा वहाँ महफ़िलें भी होती हैं, अज़ानें भी सरेआम होती हैं। वहाँ पाबंदी नहीं है कि एक तरफ अज़ान देनी है, वहाँ हर मस्जिद में 4 तरफ अज़ान होती है। वहाँ कोई मसला नहीं है। यहाँ तो फिर भी जो है वो थोड़ा बहुत पाबंदियाँ लगी हैं और उलमा को जेलों में डाला गया। वहाँ इतनी उथे नहीं पई, इतनी अथे पई। याद रखें, मुल्क पाकिस्तान को फिर किस लिए लिया गया? मुल्क पाकिस्तान को निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज करने के लिए लिया गया। इसका जो दस्तूरी निज़ाम है, जो पार्लियामेंटी निज़ाम है, वो निज़ाम मुस्तफ़ा के तहत होगा कि पार्लियामेंट में निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज होगा और पूरे मुल्क में उस तरह निज़ाम चलाया जाएगा जिस तरह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहर मदीना में नाफिज फरमाया था। वरना नमाज़ें तो वहाँ भी पढ़ी जाती थी, सब कुछ वहाँ होता था, इससे कहीं बढ़कर होता था। लेकिन निज़ाम जो था वो कुफ़र का निज़ाम था। क़ायद आज़म अलैहिर्रहमा ने फरमाया, कुफ़र का निज़ाम और एक मुसलमान का निज़ाम एक नहीं। तुम गाय की पूजा करते हो, हम गाय को ज़िबा करते हैं, इसलिए तुम्हारा नज़रिया और है, हमारा नज़रिया और है। हम मंदिरों को तोड़ने वाले हैं, तुम मंदिरों को तामीर करने वाले हो, इसलिए तुम्हारा और हमारा एक जगह पर रहना ये मुनासिब नहीं है। हम अलग मुल्क का ऐलान करते हैं। हम अपने लिए जितनी कुर्बानियाँ देना पड़ी, क़ायद आज़म अलैहिर्रहमा ने फरमाया, हम कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं। इसलिए तैयार हैं कि मुझे यकीन है, क़ायद आज़म ने फरमाया अपने खुतबे में, मुझे यकीन है कि एक न एक दिन मुल्क पाकिस्तान बन के रहेगा। आपके साथी कहने लगे, आपको किस कदर यकीन है? फरमाने लगे, मैं इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, एक दिन अचानक मेरे साथ ऐसा मामला हुआ कि जिस बेड पे मैं सोया हुआ था वो हरकत करने लगा। मैंने समझा शायद ज़लज़ला है। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा मेरे बेड को हरकत हुई। मैं उठा, बाहर फ्लैटों में देखा, तमाम हज़रात सोए हैं, ज़लज़ले की कोई सूरत नहीं है। मैंने अपने दोस्त को उठाया, अपने साथी को उठाया जो मेरा क्लास फेलो था। मैंने कहा कि यार मुझे लगा है कि आपको भी लगा है कि झटका जिस तरह कोई ज़लज़ला आता है। तो उसका आपका दोस्त कहने लगा कि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं, आप सो जाएँ। वो कहते हैं, जब मैं सो गया तो हालत ख्वाब में मुझे जाने जाना अहमद मुजतबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। क़ायद आज़म फरमाते हैं, मुझे उस दिन यकीन होया, सरकार की मुझे ज़ियारत हुई। मैंने कहा, इतना नूरानी सूरत
और इतनी खूबसूरत सूरत वाली हस्ती आप कौन है, कोई बुजुर्ग हैं, कौन है? फरमाया मैं तेरा नबी हूँ जिसका तुमने कलमा पढ़ा है, मैं तुम्हारा नबी हूँ। उठो, हिंदुस्तान में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, जाओ और जाकर पाकिस्तान का नाम खुद रसूलुल्लाह ने तजवीज़ फरमाया, फरमाया जाओ एक मुल्क बनाओ जिसका नाम मैं मोहम्मद अरबी पाकिस्तान रख रहा हूँ। फरमाया चले जाओ कैद आज़म, तुम्हारे पीछे मोहम्मद अरबी की निगाहें होगी। कैद आज़म फरमाते हैं मुझे यकीन हो गया था जब सरकार ने फरमा दिया एक वक़्त आएगा अल्लाह में मुल्क पाकिस्तान की नेमत से सरफराज फरमाया एक दिन आएगा कि अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान जो है वो सरकार की निगाहों के फैज़ान से ये मुल्क पाकिस्तान बनेगा। फिर आपने मेहनतें की, कोशिशें की, और कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अकेले कोशिशें नहीं की बल्कि ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस हुई। ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें 700 उलमा, ज़रूर 700 उलमा। ये याद रखना, अगर मुल्क पाकिस्तान बनाया है या किसी मकाम पे मुल्क पाकिस्तान में बचाया है तो या रसूलुल्लाह कहने वाला नहीं बचाया। मुल्क पाकिस्तान तारीख़ आप उठा के देख लें, ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस हुई थी, नाम भी सुन्नी है वहाँ पर, मतलब करने वाले सुन्नी थे जिन्होंने किया। ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ 700 उलमा के दस्तखत हैं। 700 उलमा ने दस्तखत किए कि अगर किसी वजह से कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पीछे हटते हैं या आपका विसाल होता है क्योंकि आप बीमार रहते थे, तो हम अपनी जानें दे देंगे लेकिन मुल्क पाकिस्तान को ज़रूर बनाकर जो है वो मारज़ वजूद में लाएं। उलमा ने कुर्बानियाँ दी, हत्ता कि अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जब जिहाद का फतवा हुआ तो अल्लामा फ़ज़ल खैराबादी को जो है वो सज़ाए मौत का ऐलान हो गया कि इन्हें फांसी दे दी जाए। काले पानी में रखा गया और ऐसी जेल में रखा गया कि जहाँ बैठना भी मुश्किल था और हर तरफ पानी और हर तरफ गंदगी थी, ऐसी जेलों में रखा गया। लेकिन ऐसी जेलों में भी हज़रत फ़ज़ल खैराबादी जैसी हस्तियाँ यही कहती रही तुम एक फ़ज़ल हक़ क्या है, अगर एक फ़ज़ल हक़ को फांसी दोगे तो करोड़ों और उठ खड़े होंगे। इसलिए कि ये मुल्क पाकिस्तान अब रसूलुल्लाह चाहते हैं कि बने तो कायनात मिट सकती है मगर सुबह क़यामत तक मुल्क पाकिस्तान को नहीं मिटाया जा सकता। बड़े बड़े उलमा ने कुर्बानियाँ दी हैं, हत्ता कि तोपों के मुँह पर उलमा को बांधा गया और तोपों के मुँह पर बांध कर गोले चलाए जाते कि ये नारा ख़त्म करो कि पाकिस्तान का मतलब क्या, और दूसरा नारा ये था दस्तूर रियासत क्या होगा। उलमा ने, पीर जमात अली शाह साहब ने कुर्बानियाँ दी, हत्ता कि ऐलान कर दिया पीर जमात अली शाह साहब ने कि वो बंदा मुसलमानों के कब्रिस्तान में उसको मेरे मुरीद को दफन न करना कि जो मुस्लिम लीग को वोट नहीं दे। पीर रहमान की शरीफ मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी, पीर सैयद अहमद सईद काज़मी अलैहिर्रहमा, हज़रत अब्दुल सत्तार ख़ान न्याज़ी ने कसम उठाई थी, कहा जब तक मुल्क पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज नहीं होगा मैं शादी नहीं करूँगा। हत्ता कि सारी उम्र गुजर गई निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए कोशिश करते हुए, पूरी ज़िंदगी गुजर गई, लेकिन ये बंदा मर्द मुजाहिद अब्दुल सत्तार ख़ान न्याज़ी जब शहर मदीना में पहुँचा, आंखों में आंसू आ गए और वहाँ नींद आ गई और यहाँ शिकवा करने लगे, सारी ज़िंदगी गुजर गई मगर निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज न हुआ। वहाँ बैठे बैठे मेरे मुस्तफ़ा ने अब्दुल सत्तार ख़ान न्याज़ी को ज़ियारत करवाई, अर्ज़ करने लगे मैंने ज़िंदगी गुजार दी मगर निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज नहीं हो रहा। सरकार ने फरमाया अब्दुल सत्तार न्याज़ी तेरी कोशिशें हमसे पोशीदा नहीं है, तूने जितनी कोशिशें की है रब उसका तुम्हें आखिरत में बदला अता फरमाएगा। बाकी रही निज़ाम मुस्तफ़ा की, जब मेरा रब चाहेगा मुल्क पाकिस्तान को क्या पूरी दुनिया में अल्लाह पाक निज़ाम मुस्तफ़ा को नाफिज फरमाएगा। इन उलमा ने कुर्बानियाँ दी, अवाम ने कुर्बानियाँ दी, हत्ता कि वो वाक़या तारीख़ में आज भी रकम है। एक बच्चा गली से गुज़र रहा था और उसे चोट लगी और उसके खून से जो है वो पाँव से खून निकलने लगा, तो दूसरे हिंदू ने ताना दिया तुमने मुल्क पाकिस्तान बनाना है। बच्चा रोने लगा, ज़ाहिर है बचपना था, तुमने मुल्क पाकिस्तान बनाना है। जिसके बच्चों में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि थोड़ा खून बर्दाश्त कर सकें, जहाँ तो खून की नदियाँ बह जाएंगी जब तुम्हारा मुल्क पाकिस्तान बना। तो वो बच्चा खड़ा होकर खामोश होकर कहने लगा मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मुझे तकलीफ़ हो रही है, मैं इसलिए रो रहा हूँ हमारे बच्चों के अंदर आज भी जज्बा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ये है। कहा मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मुझे चोट लगी है, इसलिए नहीं रो रहा कि ये खून निकल रहा है, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ ये बूंदे खून की चंद कतरे मैंने अपने लिए नहीं रखे थे, मैं तो चाहता था ये चंद कतरे भी मुल्क पाकिस्तान के नाम पे कुर्बान हो जाते ताकि ये भी ज़ाया ना।
मैं इसलिए रो रहा हूँ कि ये चंद कतरे भी, काश आज़ादी ये मुल्क पाकिस्तान के लिए ये खून यहाँ ना बहता, बल्कि जो है वो इज़्ज़त पाकिस्तान के लिए ये खून कुर्बान हो जाता। बच्चों ने कुर्बानियाँ दी, औरतों ने कुर्बानियाँ दी, हत्ता के उलमा को सैकड़ों नहीं हज़ारों उलमा को सूलियों पे चढ़ाया गया कि ये नारा ना बुलंद करो, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, दस्तूर रियासत क्या होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस नारे के पीछे पड़ गए कि ये नारा ख़त्म किया जाए। लेकिन याद रखें, आज भी हज़ारों दर्जनों किस्म की यहाँ पार्टियाँ हैं और लोग वोट लेते हैं, एक पार्टी भी नारा नहीं लगाएगी कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, अगर कोई लगाएगी तो वो लब्बैक या रसूल अल्लाह कहने वाले ये नारा बुलंद, रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। जो हजरात ये परेशानी होती है, आप शर्मसार होते हैं कैसी हजूर दे नाम तक किवें अपने हाथ बुलंद कीजिए, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसे वास्ते कि सरकार ने इरशाद फरमाया, जो खुश होकर मेरा नाम लेता है और मेरा नाम सुनकर उसके लबों पे मुस्कुराहट आती है कि मेरे नबी का नाम आ गया है। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, सरकार ने फरमाया जो मेरा नाम सुने फिर खुश हो जाए और उसके होंठों पे मुस्कुराहट आ जाए मेरा नाम सुनकर, फरमाया कल क़यामत के दिन रब्बे लम यज़ल, उस इंसान जिस तरह दुनिया में खुश हो जाता अल्लाह आखिरत में मेरी वजह से बंदे को खुश फरमा दे। मुल्क पाकिस्तान कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज़ादी है। आज़ादी ये नहीं है कि बंदा जो है वो मुंह बिगाड़ ले अपना और वाजे लै के पाँ बंदा करे, मोटरसाइकिलों दे सलंसर काट के ये आज़ादी मनाई जा रही। नहीं, ये गद्दारी है, ये आज़ादी नहीं है। हमने गद्दारी की और नौजवान औरतों के साथ जिनकी इज़्ज़तें लूटी गई, 90,000 औरतों की इज़्ज़तें लूटी गई। ये आज़ादी नहीं जिस तरह हम मनाते हैं। हम तो शुक्र अदा ही नहीं कर सकते रब ताला का कि जिसकी बरकत और जिसके फैज़ से, रसूलुल्लाह के फैज़ से ये मुल्क पाकिस्तान बना है। एक दर्जन नहीं बल्कि किताबों में लिखा है 90,000 औरतों की इज़्ज़तें लूटी गई फिर मुल्क पाकिस्तान बना। किस चीज़ का सानू चाह है कि मुल्क पाकिस्तान, यहाँ तो एक बच्चा पैदा होता है तो 1.5 लाख का मकरूज़ है। हम नाम के आज़ाद हैं। जिस मुल्क की कैफियत ये हो कि उसके कूलर के गिलास को भी जंजीरों से बांधना पड़े, हालत ये हो चुकी हो कि वाशरूम की टूटियाँ भी महफूज ना हो, कि हालत ये हो चुकी हो, हम नाम के आज़ाद हैं। आज तक वही निसाब हमारे स्कूलों का है जो अंग्रेज़ ने तरतीब दिया था, आज तक वही निसाब है। हम अपना निसाब स्कूलों में नाफिज नहीं कर सकते। आज इंग्लिश लाजमी है मगर इस्लामियात के उतने नंबर नहीं जितने इंग्लिश के नंबर हैं। क्या सबब है, वजह क्या है? इसलिए कि आज तक हम अपने निसाबी लिहाज से भी आज़ाद नहीं हो सके, हमारी सोच आज तक आज़ाद नहीं हुई। इसलिए कि आज रसूलुल्लाह का नारा बुलंद करने वाला दहशतगर्द है और रसूलुल्लाह के ग़ुलामों पर फूल फेंकने वालों पर दहशतगर्दी के पर्चे होते हैं। और रहीम यार खां में एक मंदिर वाले लोगों ने कुरान को जलाया। 8 दिन तक मुसलमान बैठे रहे रोड के ऊपर कि FIR दर्ज की जाए। इन मंदिर वालों ने हमारे कुरान को रहीम यार खां में आग लगाई पिछले दिनों। लेकिन 8 दिन के बाद जब मुसलमानों ने उस मंदिर को गिराने की कोशिश की तो तमाम मुसलमानों के ऊपर जो है वो FIR दर्ज की गई। पूरे अमले को मुअत्तल किया गया कि इस मुल्क पाकिस्तान में हिंदुओं को तकलीफ़ क्यों है, क्या हिंदुओं के ज़्यादा हकूक़ हैं या मुसलमानों के ज़्यादा हकूक़ हैं? आज गद्दारी हम कर रहे हैं इसलिए कि किताबें उठाकर पढ़ो तरीक़े पाकिस्तान की। 10,000 बंदे को, 10 लाख बंदे को शहीद किया गया फिर मुल्क पाकिस्तान बना। और पाकिस्तान से हिंदुस्तान तक कोई कुआं ऐसा नहीं था कि जो कुआं लाशों से भर नहीं गया था। आज भी सरहंद में एक कुआं है, सरहंद शरीफ में आज भी एक कुआं है। वहाँ लोग सलाम करने जब जाते हैं तो उस कुएँ पे खड़े होकर लोग रोते हैं। तारीख़ उठाकर पढ़िए तारीख़ पाकिस्तान, एक कुएँ के ऊपर खड़े होकर लोग रोते क्यों हैं? किताबों में लिखा, उलमा ने लिखा, इसलिए कि उस कुएँ में अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए सैयदज़ादियों ने छलांगे लगा दी थी। सैयदज़ादियों ने छलांगे लगा दी थी कि हमारी इज़्ज़त जो है वो महफूज रहे, हमारे ऊपर किसी गैर का गलबा ना हो जाए। हज़रात गिरामी, करोड़ों कुर्बानियाँ देकर मुल्क पाकिस्तान को बनाया गया। माओं के सामने उनके बच्चों को ज़िबा किया गया, उनकी बच्चियों को ज़िबा किया गया।
हत्ता कि माओ ने अपने हाथों से अपने जो है वो बच्चों को ज़िबा किया, अपने बच्चों को गले दबा दिए कि मेरे एक बच्चे के शोर करने की वजह से कहीं ये दूसरे मुसलमान पकड़े न जाएं। इस तरह अजीम कुर्बानियों के बाद औरतों ने अपने जेवरात पेश कर दिए। औरतें यहाँ पहुँचती तो यहाँ मट्टी को चूमती, पाकिस्तान की मट्टी को, और ये कहती हमारी बच्चे जब बीमार होते थे हिंदुस्तान में, हम मुल्क पाकिस्तान का नाम लेकर दम करते थे तो अल्लाह हमारे बच्चों को शफा अता फरमा देता। 1400 साल पहले मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया था, अतयबु रिहिन मिन अर्दिल हिंद, मुझे पाकिस्तान की सरजमीन से ठंडी खुशबुएँ आती, मुझे हिंदुस्तान के खित्ते से ठंडी खुशबू आती है। बिलाशुबा मुल्क पाकिस्तान क्यों आती है सरकार को 1400 साल पहले ठंडी खुशबू? इसलिए कि मुस्तफ़ा को पता था जितना दरूद पाकिस्तान में पढ़ा जाएगा पूरी दुनिया में कहीं नहीं पढ़ा जाएगा, जितना नमूस रिसालत का दिफा पाकिस्तान में किया जाएगा और कहीं नहीं किया जाएगा, और जितना ख़त्म नबूवत पे पहरेदारी पाकिस्तान में की जाएगी कायनात के किसी खिते में पैदा इसी तरह नहीं की जाएगी। और रसूलुल्लाह ने फरमाया अतयबु रिहिन मिन अर्दिल हिंद, मुझे पाकिस्तान से जो है वो ठंडी खुशबू आती है। मुल्क पाकिस्तान से क्यों ना खुशबू आए? इसलिए कि सबसे ज़्यादा जो नात ख़ानी की जाती है शरअ के लिहाज से देखे, सबसे ज़्यादा जो नात ख़ानी होते हैं वो मुल्क पाकिस्तान में होती है। रसूलुल्लाह की तारीफ़ें की जाती हैं, दरूद पढ़ा जाता है, सलाम पेश किया जाता है, सरकार की बारगाह में मदह व सना की जाती है। आज भी रसूलुल्लाह फरमाते मुझे मुल्क पाकिस्तान से ठंडी खुशबू आती। इसीलिए तो 65 की जंग में मौलाना मौदूदी कहता है कि मेरा एक फ़िज़ाइया दोस्त था। 65 की जंग जब ख़त्म हुई, फ़िज़ाइया का एक हिंदू दोस्त था, मैं वो बीमार हो गया, मैं उसको इयादत करने के लिए मैं जो है वो हिंदुस्तान गया अपने दोस्त के पास। मैंने उस हिंदू दोस्त की इयादत करते हुए कहा, तू फ़िज़ाइया फ़ौज का कमांडर था जब हमला हुआ, तो बता तूने कोई अजीब वाक़या देखा हो। तो वो मौलाना मौदूदी को कहने लगा, अपनी किताब में मौलाना मौदूदी ने लिखा, हालांकि वो देवबंदी मज़हब का है, जमात इस्लामी का बड़ा है, लेकिन वो लिखता है कि वो फ़िज़ाइया जो था, फ़िज़ाई अफसर का जो मेन उनका आर्मी का बड़ा था, वो कहने लगा कि हमें ये ड्यूटी दी गई थी कि तुमने लाहौर को तबाह करना, और लाहौर को तबाह करने के लिए तुम अगर रावी का पुल तबाह कर दोगे तो आधी फतह तुम्हारी हो जाएगी। हम जितने भी बम रावी की जो है वो पुल पर फेंकते, मैं हैरान था, परेशान थे हम, जो भी हम बम फेंकते थे, एक सब्ज़ चोले वाला बाबा रावी की जो है वो रावी के पुल पे खड़ा था। ये मौलाना मौदूदी ने, किसी सुन्नी ने नहीं लिखा, एक सब्ज़ चोले वाला बंदा रावी दरिया की पुल पे खड़ा था। हम जो भी बम फेंकते थे वो उठाकर दरियाए रावी में फेंक देता था। मौलाना मौदूदी कहता है वो बात करके खामोश हो गया। बार बार मेरा दिल ये कहता था अगर कोई बाबा चोले वाला खड़ा था तो उसको दातागंज वक्त चलिए जवेरी कहता। मुल्क पाकिस्तान बनाया भी या रसूलुल्लाह कहने वालों ने था। पीर जमात अली शाह को लोगों ने कहा, ऐ जमात अली शाह हम तुम्हें कत्ल कर देंगे, पीछे हट जाओ, मुस्लिम लीग को वोट ना दो। जमात अली शाह ने फरमाया मैं खूने रसूल हूँ, मैं हुसैन बिन अली की औलाद हूँ, तुम एक मुझे क्या हुसैन, एक जमात अली शाह को कत्ल करोगे क्या? एक नहीं बल्कि लाखों भी आले रसूल को शहीद कर दो, हम मुल्क पाकिस्तान को बनाने से पीछे नहीं हटेंगे, जाने दे देंगे जिस तरह हुसैन बिन अली ने दी, मगर मुल्क पाकिस्तान को बना कर रहे हैं। मुल्क पाकिस्तान को बनाया भी या रसूलुल्लाह कहने वालों ने था, और औलिया अल्लाह ने बचाया भी मुस्तफ़ा के इस पाकिस्तान को है। सुबह क़यामत तक आज भी रसूलुल्लाह की निगाह मुल्क पाकिस्तान पे है। 74 साल हो गए, हर बंदे ने लूट कर खाया, गद्दार आए मुल्क पाकिस्तान को लूटा, लेकिन कुर्बान जाए आज भी मुल्क पाकिस्तान की आर्मी और मुल्क पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा है। ये किसका फैज़ है? ये औलिया का फैज़ान है, मेरे मुस्तफ़ा का फैज़ है कि आज भी उसी तरह मुल्क पाकिस्तान आबाद हो। और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक मुल्क पाकिस्तान मिटने के लिए नहीं बना, सुबह क़यामत तक मुल्क पाकिस्तान रहने के लिए महाराज वजूद में। पाकिस्तान को मिटाने वाले मिट जाएंगे, लेकिन सुबह क़यामत तक जितने भी गद्दार आए बाकी रहा। निज़ाम मुस्तफ़ा कब आएगा और खुशहाली कब आएगी? खुशहाली तब आएगी जब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निफाज पार्लियामेंट में नाफिज किया जाएगा। मुल्क पाकिस्तान इसलिए नहीं बना कि तुम मंदिरों के लिए तो बजट हो तुम्हारे पास, कादियानियों के लिए तो बजट रखो तुम, इसलिए मुल्क पाकिस्तान नहीं बना। जब हिंदुओं ने तुम्हारी 90,000 औरतों की इज्जतों को पमाल किया था,
तुम उनके लिए तो हुकूक रखो, लेकिन मस्जिद को तुम टीवी का बिल भी भेजो, मस्जिदों को पानी भी फ्री ना हो, मस्जिदों का बिल भी तुम अदा ना करो, झोलियाँ उठा उठा कर लोगों से मांग कर निज़ाम में मदारस और निज़ाम में मस्जिद को चलाया जाए। इसलिए मुल्क पाकिस्तान नहीं बना, ये देखना रब ताला ने किसी आशिक को यहाँ नाफिज करना है, फिर पूरी कायनात में मुल्क पाकिस्तान का हुक्म चलेगा और मुल्क पाकिस्तान की बात को माना जाए। सिर्फ देर उस वक़्त तक है जब तक रब ताला कोई गैरतमंद आशिक़ रसूल हुक्मरान नहीं अता फरमाता। जिस दिन गैरतमंद बंदा क़ियादत के तौर पर पाकिस्तान को मिल गया, इंशाअल्लाह पूरी कायनात में अगर कोई मुल्क राज करेगा तो वो मुल्क पाकिस्तान होगा। इसलिए कि मुल्क पाकिस्तान ये बना रसूलुल्लाह की निगाहों के फैज़ से है। 65 की जंग लगी, नवाए वक़्त में ये बात शाया की, 65 की जंग लगी, वहाँ जो सफाई करने वाला मुजाविर था वो कहता है कि अचानक रसूलुल्लाह के गुंबद का दरवाज़ा खुला, हमने क्या अजीब मंजर देखा, दाईं तरफ अबू बकर थे, बाईं तरफ उमर बिन खत्ताब थे और मुस्तफ़ा अबू बकर से कह रहे थे अबू बकर जल्दी करो, मुल्क पाकिस्तान पे हिंदुओं ने हमला कर दिया, हमने जाकर मुसलमानों की मदद भी करनी है और उनको बचाना भी है। वहाँ जा 30 सेकंड में उनके 5 जहाज गिर कैसे जाते हैं, हर बंदा हैरान था। 5 सेकंड में, 20 सेकंड में, 30 सेकंड में ये जहाज कैसे गिर गए। ये वैसे नहीं गिरते जब दातागंज बख्श अली अजमेरी बचाने वाले हों, जब मुस्तफ़ा बचाने वाले हों मुल्क पाकिस्तान को। सुबह क़यामत तक मुल्क पाकिस्तान भी आबाद रहेगा, ख़त्म नबूवत का भी नारे लगते रहेंगे, आबाद रहेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु सब कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके फैज़ और आपकी बरकत से ये मुल्क पाकिस्तान बना। गुरदासपुर से इस कदर कुर्बानियाँ दी हैं अवाम अहले सुन्नत ने, लोगों ने इस कदर कुर्बानियाँ दी कि कोई दरिया, कोई नहर और कोई कुआं ऐसा नहीं था जहाँ लाशों के अंबार न लगे हों। हत्ता के खून मुस्लिम अर्ज़ा में मौलाना लिखते हैं किताब में कि मैं अपनी आँखों से देखा ये मंज़र मैं बयान कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। खून मुस्लिम अर्ज़ा किताब, उसमें उसने लिखा कि मैं आ रहा था, वहाँ एक जगह पर जो है वो आग रोशन करके हिंदू और सिख जो है वो रक्स कर रहे थे, डांस कर रहे थे। मैं करीब होकर मैंने कहा मैं देखूं तो सही कि किस चीज़ पर नाच रहे हैं। मैंने जब करीब होकर पूछा और देखा तो वहाँ मुसलमान औरतों के पस्तान काट कर वो उसके ऊपर रक्स कर रहे थे। हज़रात, ये गद्दारों को एक दिन पकड़ होगी, आज मुल्क पाकिस्तान को लूट कर खा रहे हैं और जहाँ निज़ाम मुस्तफ़ा की बजाय कादियानियों और बेदीन लोगों को प्रमोट किया जा रहा है और या रसूलुल्लाह का नारा बुलंद करने वाली पूरी क़ियादत को जेलों में फेंका जा रहा है। याद रखना, बड़े बड़े दज्जाल आए मुल्क पाकिस्तान में, बड़े बड़े जालिम आए, बड़े बड़े मनहूस आए। आज उनके जनाजों में 5 बंदे भी नहीं होते, लेकिन खातिम रज़वी के जनाजे में 2 करोड़ बंदा आकर साबित कर दिया मुस्तफ़ा तन्हा नहीं छोड़ते बंदे की मदद। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी मर्ज़ी से मुल्क पाकिस्तान को बनाया है और क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ख्वाब में आए। हत्ता कि नवाब ऑफ कल्लात कहता है मैं सख्त मुखालिफ था मुस्लिम लीग का, लेकिन एक दिन पहले अचानक नवाब ऑफ कल्लात कहने लगा मैं तमाम पार्टियों को छोड़ता हूँ, मैं मुस्लिम लीग में जो है वो शामिल होने का ऐलान करता हूँ। लोगों ने कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, कल तुम्हारे जो है वो वोट होने हैं और आज तुम मुस्लिम लीग का साथ दे रहे हो। उसने कहा मैं क्या करूँ, ख्वाब में मुस्तफ़ा की मुझे ज़ियारत हुई है। कहा अगर तुम शफाअत चाहते हो और मेरी शफाअत चाहते हो, मुस्लिम लीग का साथ दो। उसने कहा मुस्तफ़ा भी चाहते हैं मुल्क पाकिस्तान बने और मेरे वहाँ नारा बुलंद किया जाए, मेरा नाम बुलंद। ये रसूलुल्लाह का फैज़ है। इसलिए पीर जमात अली शाह साहब, मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी और तमाम औलिया अल्लाह ने, तमाम उलमाए कराम ने मुल्क पाकिस्तान को जो है वो बनाने के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। अवाम अहले सुन्नत ने कुर्बानियाँ दी हैं।
गुरदासपुर का एक नौजवान कहता है यहाँ 8 दिन के बाद गुरदासपुर से यहाँ जो है वो ट्रेन पहुँचती थी, 8 दिन के बाद एक ट्रेन आती थी। लेकिन वो एक नौजवान कहता है, किताब में लिखा है, वो नौजवान कहता है गुरदासपुर का रहने वाला था, कहता है कि जब हमारी ट्रेन आती थी तो एक बोगी भी ऐसी नहीं होती थी कि जिसमें जो है वो जो लाशों से भरी हुई नहीं होती थी। किसी जो है वो बोगी में बच्चों के सार होते, किसी में औरतों के सार होते। वो कहता है कि जब मैं यहाँ पहुँचा, लोगों ने कहा बताओ वहाँ के हालात क्या हैं। वो रोने लगा, ताकि उसकी सिसकी बंद गई, वो बेहोश हुआ। लोगों ने पानी पिलाया, कहा बता तो सही कि मुसलमानों के साथ वहाँ क्या बीत रही है। वो नौजवान गुरदासपुर का रहने वाला कहने लगा मैं तुम्हें वहाँ की क्या दास्तान सुनाऊँ, मैं तुम्हें अपनी दास्तान सुनाता हूँ कि हमारे ख़ानदान के साथ क्या हालत गुजरी। वो नौजवान कहता है कि मेरी 7 बेटी बहनें थी और मैं उनका इकलौता भाई था, और साथ मेरी बहनों की जब इज्जत लूटने के लिए सिख और हिंदू आगे बढ़े तो मेरे कदमों में गिर गई मेरे बहनें और कहने लगे इससे पहले कि ये हिंदू हमें कत्ल कर दें, उन्होंने अपना जेवर उतारा और मेरी झोली में डाल दिया और रो कर कहने लगी क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को हमारा जेवर पेश कर देना, और मुल्क पाकिस्तान जब बन जाए उसकी मिट्टी को चूम कर हमारा सलाम कहना, और कहा हिंदुओं के जो है वो हाथों से हम मरना नहीं चाहती। वो नौजवान कहता है कि मेरी बहनों ने मुझे कहा अपने हाथ से जो है वो हमें ज़िबा कर दो, अपने हाथ से हमें मार दो, हम गैरों के हाथों चढ़कर अपनी इज्जत को बदनाम नहीं करना चाहती। वो नौजवान कहता है जिन हाथों से मैंने अपनी बहनों को रंगना था और जिन हाथों से मैंने अपनी बहनों की डोलियों को उठाना था, अपने ही हाथों से मैंने अपनी 7 बहनें, नन्ही 7 बहनों को मैंने अपने हाथ से ज़िबा किया। हमसे क्या पूछते हो कि ये दास्तानें क्या हैं? लाखों नहीं करोड़ों दास्तानें ऐसी हैं। उलमा को सूलियों पे चढ़ाया गया, मुल्क पाकिस्तान को बनाने के लिए कम अज़ कम जो कुर्बानियाँ दी गई हैं, 10 लाख लोगों का खून मुल्क पाकिस्तान की बुनियादों में है। खुदा इसके साथ गद्दारी ना करो, मुल्क पाकिस्तान के साथ वफादारी करो। हाँ, अगर कोई गद्दारी करता है मुल्क पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा की बजाय कुफर का और सेकुलर निज़ाम लाने की जो कोशिश करता है, देख लेना फिर जनाजे फैसले करते हैं वो बदबूदार हो जाते हैं, उनकी नस्लें जो है वो बदबूदार हो जाती हैं। लेकिन निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज करने वालों का नाम सुबह क़यामत तक इसी तरह शाद और आबाद रहे इंशाअल्लाह अज़ीज़। दोस्तों, ये आज़ादी नहीं है इतनी कुर्बानियाँ और इतने इज़्ज़तें लूटे जाने के बाद हम जो है वो तमाशे करें और जो है वो अपने मुंह ख़राब करके कहें कि ये आज़ादी है। नहीं, आज की रात शराबें पीने वाली रात नहीं, आज की रात तेरी और मेरी माओं की, बहनों की इज़्ज़तों को पमाल किया गया था। आओ आज की रात इबादत करें अल्लाह की बारगाह में, हम सजदा शुक्र अदा करें, कल के दिन हम कुरान खानी करें, उन 10 लाख शहीदों की रूह के इसाले सवाब के लिए हम अपने घरों में महाफिल का एहतमाम करें और उनके एहसानात का शुक्रिया अदा करें कि सलाम है उन अजीम हस्तियों को कि 10 लाख बंदे ने कुर्बानियाँ दी मगर हमारे लिए मुल्क पाकिस्तान को बनवा दिया। इसलिए रोड़ा और दंगा फसाद करने की बजाय आप हज़रात जो है वो अल्लाह की इबादत करें, खुदा का शुक्र अदा करें और ये झंडियाँ और ये पाकिस्तान के झंडे का भी अदब करें कि ये पाँव में आने की बजाय खुदा की कसम हम झंडे को, पाकिस्तान के झंडे को देखते हमें ठंड पड़ती है, इसलिए कि जब हम झंडे का रंग देखते हैं और फिर गुंबद खजरा का रंग देखते हैं तो सेम ही नजर आता है। ये बड़ी मुताबिकत है, इसलिए कि आज भी जो हमारे झंडे का रंग है वो रसूलुल्लाह के रोज़े से मैच करता है। इसलिए इस झंडे का अदब करें, एहतराम करें। सुबह क़यामत तक मुल्क पाकिस्तान को बड़े बड़े लूटने वाले हैं। किसी एंकर ने सवाल कर रहा था, पूछ रहा था यार बेचारा किसे कहते हैं? किसी ने कहा कि किसी की चोरी हो जाए वो बेचारा है। किसी ने ये जवाब दिया कि बेचारा वो है कि जिसकी जो है वो माँ बाप फौत हो जाए वो बेचारा है। हर बंदे ने अपना अपना जवाब दिया। एक सूफी बुजुर्ग बैठा था, उसने कहा अगर मुझसे पूछते हो कि बेचारा कौन है तो वो बेचारा मुल्क पाकिस्तान है। 74 साल से जिसने जो भी आया उसने लूटा है, जिसने भी आया लूटने की कोशिश की है। आज भी जो हुक्मरान है 300 कनाल के बंगलों में रहते हैं और वो कहते हैं कि हमने रियासत मदीना बनानी है। और देखो उमर बिन खत्ताब का ज़माना, जब बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ, अकेला बंदा गुलाम लेकर हज़रत उमर बिन खत्ताब जा रहे थे। रास्ते में भूख लगी, बताया गया कि यहाँ हज़रत अबू दरदा गवर्नर हैं, उनके घर चलते हैं, चलो चलकर खाना खाते हैं। जब हज़रत अबू दरदा के पास हज़रत उमर बिन खत्ताब पहुँचे, कहा कि अबू दरदा तुम वक़्त के गवर्नर हो, काज़ी उल कुज़ात हो, सादे लफ्ज़ां दे विच तुम चीफ जस्टिस हो यहाँ के, मेरे लिए कोई खाने का एहतमाम करो, वक़्त का अमीरुल मोमिनीन तुम्हारे पास आ रहा है।
लेकिन खाने में कुछ देर हो गई। हज़रत उमर ने कहा खाना जल्दी लेकर आओ, मुझे भूख लगी है। फिर देर हो गई। जब तीसरी मरतबा वक़्त के अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने चीफ जस्टिस से कहा खाने में ताख़ीर क्यों हो रही है? अबू दरदा रो पड़े। कहा कि काफ़ी अरसे से जो खुश्क टुकड़े पड़े हैं मैंने पानी में भिगो के रखे हैं, वो ज़्यादा नरम होंगे तो फिर अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में पेश किया जाएगा। जब ये मंज़र हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने देखा तो रो पड़े। कहा कि उमर की हुकूमत को जवाल नहीं आ सकता, इसलिए कि जिसके गवर्नरों का ये आलम हो कि खुश्क टुकड़े खाकर रसूलुल्लाह की उम्मत की ग़ुलामी करते हो, फिर वो क़यामत तक उम्मत भी बरकरार रहती है। सहाबा का तज़किरा भी सुबह क़यामत तक आबाद होता है। आज तो लाखों लोगों के गवर्नरों के एक एक वक़्त के खाने पे लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन कुर्बान जाएं जिन्होंने रियासतें कायम की हैं। कहा कि खुश्क टुकड़े ही लाओ। दोनों हस्तियों ने बैठकर, गवर्नर चीफ जस्टिस ने और वक़्त के अमीरुल मोमिनीन ने 36 लाख मुरब्बा मील पे हुक्मरानी करने वाले बंदे ने खुश्क टुकड़े खाए। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब कहते हैं सुबह तक फिर हमें नींद नहीं आई। कभी रसूलुल्लाह का जो है वो गरीबी का ज़माना हम याद करके रोते, कभी रसूलुल्लाह की सादगी याद करके रोते, और सारी रात हमारे आंसुओं में गुजर गई और हम खुदा का शुक्र अदा करते रहे कि रब ताला ने उमर बिन ख़त्ताब को इस तरह के हसीन और जमील हुक्मरान और काज़ी उल कुज़ात अता फरमाए हैं। आज जो लोग दावा करते हैं रियासत मदीना का, वो अपने किरदार को ठीक करने की कोशिश करें, दीन की तरफ आएँ। मुल्क पाकिस्तान तरक्की उस वक़्त करेगा जब हम दीन मुस्तफ़ा की तरफ आ जाएंगे। जब दीन नाफिज़ हो गया तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरी दुनिया में मुल्क पाकिस्तान का सिक्का भी चलेगा और हुक्म भी मुस्तफ़ा के ग़ुलामों का ही चलेगा। दुआ है रब्बिल आलमीन यज़ल हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और जायज़ तरीके से खुशी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावा।